मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए एक बार फिर से सुंदरकांड का दोहा, चौपाई, छंद सब अर्थ सहित सुनाता हूँ। धीरे धीरे सुना रहा हूँ। तो आइए आज फिर से जहाँ से छोड़े थे कल वहीं से चालू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहुस दशरथ अजिर बिहारी। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलमय से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना या नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। आगे देखिए। जोई जोई सगुन जान कहीं होई, असगुन भयों राम नहीं सोई। चला कटुक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के निराद भालु कपि करहीं, डगमग दिग्गज चिक्रावहीं। नख के जिनके शत्रु हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बोरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्राव दिग्गज डोल, महिगिरि लोल, सागर खर भरे। मन हरस सर्व गंधर्व, सुन मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कटकट हिमर कट विकट, भट बहु कोटि कोटहि धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सहिसक न भार उदार, यही पति बार बारहि मोहै। गा दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहै। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर्प सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं उठा सकते थे। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छपकी कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ाकर कच्छपकी पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छपकी पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहाई सशंका, जब तेजारी गए कपिलंका। निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे।
अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बलि बरनि न जाई, तेहि आए पुन कवन भलाई। दूत ही सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई हैं। राशि जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परे हरहूँ, मोर कहायति हित ही अधरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही निहितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्र वहीं गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठयऊ कंत जो चाहूँ भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। ऐसा मंदोदरी रावण को कहती हैं, उनको समझाती हैं। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जड़ें जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। आगे देखिए। राम बान यही गन सरेस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जतुन करहूँ तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। आगे देखिए। श्रवण सुनी सठता करवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभौ उभाउ नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आ वही मरकट कटकाई, जियहि विचार निसीचर खाई। कपिनि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी संभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसिता ही उरलाई, चलेऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव।